माइक ये लो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो मैं राजवंत सर को पकड़ के लाया। मैं क्रेडिट ले लेता हूँ, बोले मैं ढूंढ के ले आया राजवंत सर को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, कहाँ थे? ये तो मैं भी बेटा जानना चाहता हूँ। एक्चुअली में मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मैंने आप सभी लोगों को बताया था। ठीक है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बाल उड़ गए भाई, अब जवानी वापस लानी है, बाल उगाने हैं। तो ब्रेक था वैसे। एक्चुअली में मैं साल में 2 बार ब्रेक लेता हूँ, एक न्यू ईयर के अराउंड और एक मार्च के अराउंड। ठीक है, ये बढ़िया है सर, आगे से मैं भी इस बात को ध्यान तो रखूंगा। सिलेबस ढंग से रखते ना। अभी भी पढ़ा हुआ है पीछे। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं भाई, घर पे ही थे हम। ठीक है, साथ हाँ। में आपका रेस्ट कैसा रहा? आप बोल रहे हैं गला 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 अभी भी बैंड बजा, पता नहीं सर, वो सीजन मेरा ना ऐसे रहता है। ठीक है, लेकिन अब गला सही है। और उसके बाद तो जब मैंने ब्रेक लिया तो 2 दिन तो मैं बीमार ही रहा। अच्छा। गला पूरा वो मंजिल की क्लास की वजह से 2 दिन बीमार ऐसे ही निकल गया था। ठीक है, तो आप सभी लोग कैसे हैं भाई? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों ने वो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट रिवाइज करके रखा है? क्योंकि आज हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। 4-5 लेक्चर की बात है, तो हम लोग 6-7 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली वाइंड अप कर देंगे अरे अपना। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। जैसे 7 तारीख को खत्म होगा, 7 से लेके 12 तारीख तक 5 दिन अपने मैथमेटिक्स सर, उल्टी करवा दो। मैथ्स मैथ्स भाई साहब खत्म नहीं हो रही बच्चों की। क्या चाहिए इनको रिचार्ज? अरे आपको मैंने कहा, इन्होंने बोला कि फोन मिलाओ, तो मैंने आपको फोन मिलाया। हाँ। उसमें वो ऑपरेटर बोली हाँ। कि उनकी सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं, जब वो रिचार्ज करवाएंगे तब आप फोन कर पाओगे। तब ये बोल रहे हैं कि रिचार्ज करवा लो सर। अरे यार देखो, फोन का ज्यादा यूज होता नहीं है। अगर आप ब्रेक ले रहे हो ना, तो सारी जैसे हम लोग आपको कहते हैं कि भाई अगर आप पढ़ाई से ब्रेक लेते हो तो फोन ऑन साइड कर दो, ब्रेक लो फिर प्रॉपर। तो वो प्रॉपर ब्रेक होता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना निर्वाणा प्राप्त करना टाइप से। वैसा वाला ब्रेक था। हाँ, करा लेंगे भैया, करा लेंगे, वापस हो गया रिचार्ज। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आज से काम स्टार्ट है। वरना मेल पे मेल आते रहते, ये काम है वो काम है, तो फोन ही बंद कर दिया। ये बढ़िया किया, ये भी मैं ध्यान रखूंगा। वाह यार। हाँ, कंजूस मास्टर। हाँ, तो सर इनका कैसा चल रहा है? टेस्ट वेस्ट कैसे चल रहे हैं भाई? जल्दी से ये बता दो। हाँ, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बताओ भाई। हाँ, अब तो ऑलमोस्ट लास्ट टाइम आ चुका है। टाइम आ चुका है, नजदीक पहुंच गए हो एकदम। हाँ, बताओ भाई। मेरी 2 बजे से क्लास रहेगी सर। सर उससे पहले तक जब तक लेंगे लेंगे। 1:30 फिर बजे तक आधे घंटे का खाने का ब्रेक। हाँ, 1:30 बजे तक सर की क्लास रहेगी, फिर 2 बजे से मैं क्लास लूंगा। आज और कल यही रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद सर के पास मैदान खाली मिलेगा परसों से। ठीक है, हाँ, बढ़िया चल रहा है। अच्छे मार्क्स। या एक बार थोड़ा सा जूम करना इसको। सही है। हाँ, बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। हम्म कोशिश करो एक 180 के नजदीक आने की यार। हाँ, 180 के आसपास आप नजदीक आने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ, फुल सिलेबस टेस्ट बेटा आपके डलवा देंगे। एक बार तुम है ना 10 तारीख को क्रॉस करो। हम्म एक बार 10 तारीख तक वेट कीजिए। 10 से लेकर 24 तारीख तक आपके पास करीबन करीबन 14 डेज है। हाँ। तब आपके फुल सिलेबस टेस्ट डलवा देंगे। अच्छा, घबराओ वो मत। वाले क्वेश्चन वाला इनका हो गया, क्वेश्चन बैंक वाला? क्वेश्चन बैंक कौन सा? चलो, मैं क्वेश्चन बैंक हमें देने थे ना हर चैप्टर के बाद। हम लोगों ने उस समय नहीं दिए थे क्योंकि सिलेबस रन हो रहा था। हर चैप्टर एंड होने के बाद हमें शीट, हाँ, क्वेश्चन शीट पर देनी। मैं पता है मेरा क्या मानना है, अब अगर इनको शीट देंगे ना, मतलब देखो दे तो हाँ, फिर ये पीवाईक्यू नहीं करेंगे। तो अभी जिस फ्लो में आप चल रहे हो ना, जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आप अपना रिवाइज भी कर रहे हो। इनको मैंने बहुत पहले बोला था, 1.5 महीने पहले, कि पर दिन हर डे आप 30 मिनट्स निकालो रिवीजन के ये लिए। मैंने भी बोला था। हाँ, पर सब्जेक्ट तो मैंने 1.5 भी घंटा बोला आप कि इन start एनी हो हाउ जाओ, निकालो। start हो जाओ, हाँ। तो अभी आपकी जो रिवीजन चल रही है वो चलने दो। देखो होगा कुछ भी नहीं, शीट्स बनी पड़ी हैं, हम डलवा देंगे। अब आप सोचो कि 30 शीट मैथ्स की, 30 फिजिक्स की और 30 ही केमिस्ट्री की। मैंने ना सर, नहीं, मैंने ना जो शीट बनवाई थी, हाँ। तीनों सब्जेक्ट्स की, वो पीवाईक्यूज, रिपीटेटिव पीवाईक्यूज की ही बनवाई थी। आई थिंक इनको मिल गई हैं। हाँ, जो पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो वाली ही बनवा के डलवाई थी मैंने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो हमारी पुरानी वाली है, हाँ। जो डिफरेंट थोड़े से क्वेश्चन है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हम लोग डलवा देंगे। बेटा प्लीज आप सभी लोग ना, ये 10-15 दिन की और स्ट्रगल है। इसके बाद कंपैरेटिवली आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर सिलेबस पढ़ना नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, और जो भी आपके अभी पीवाईक्यूज के डाउट है ना, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो भी छोटे मोटे अगर कोई टॉपिक्स बचे हैं, उसको कराने के बाद हम लोग पीवाईक्यूज के ही सीरीज लेंगे। आपके जो भी डाउट्स रहे हैं, पीवाईक्यूज जो नहीं हो पाए होंगे, वो सारे हम लोग आपस में डिस्कस करके खत्म करेंगे। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से आप लोग अपना रिवीजन करो। पीवाईक्यू की अगर शीट मिल गई है तो उनसे अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बस टेस्ट दो। 10 तारीख के बाद में कोशिश ये करेंगे हर ऑल्टरनेट डे या हर 3 दिन में एक बार आपका टेस्ट हो जाए फुल सिलेबस का। धमाधम कम से कम 7, 8, 10 टेस्ट दे दो 24 जनवरी से पहले पहले।
हाँ, पूरी इसलिए नहीं मिली है बेटा, उसको कंपाइल करने में टाइम लगता है ना, पीवाईक्यू कौन से रिपीट हो रहे हैं उनको टाइप कराना है, ऑल सारी चीजें तो आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी, उसका टेंशन मत लो, आपके एग्जाम से पहले मेजोरिटी सारी आपको मिल जाएंगी। बस मेरे को ये बता दीजिए सारे बच्चे एक बार, हाँ फ्लूइड्स का भी हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लो। सेमीकंडक्टर आ चुका है बेटा आपका, अच्छा सेमीकंडक्टर का एक पार्ट रह गया, वो वाला मैं करा दूंगा, हो जाएगा आपका 10 तारीख तक आराम से हो जाएगा, कोई इसमें लोड वाली बात नहीं है। बस मेरे को ये बता दो क्या आप लोगों ने 11th क्लास का रिवीजन, क्योंकि हम लोग अभी मोस्ट प्रोबेबली 12th के ही पार्ट में है सारे सब्जेक्ट्स, क्या 11th क्लास का रिवीजन आप सभी लोगों ने खत्म कर लिया है? बस इतना बता दो, फिर सर कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं आप आराम से बात करो। हाँ करेंगे अरे कोई छूटेगा नहीं भाई। एक तो डर बड़ा लगता है अगर देखो यार, तुम लोग क्या बहुत अपने अपने दूर बैठे हो घर पे, अब मान लो मैंने ही बोल दिया कि यार मैं ये वाला टॉपिक तब करवाऊंगा, अब मान लो वो मैंने उस पे 10 दिन कुछ बोला नहीं, तो मुझे लगता है यार मास्टर भूल गया लग रहा है, पैसे कम लिए शायद, ये पढ़ाना नहीं चाहता है। तो पढ़ाना नहीं चाहता है तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एक समस्या होनी नहीं चाहिए, पढ़ाना तो हम बहुत चाहते हैं। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं 24 जनवरी तक पढ़ाऊं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचो, बेनिफिशियल नहीं है ना। हाँ। अभी जो प्लान किया है वो ये है कि जैसे ही सिलेबस खत्म होगा 10-12 दिन को आपको ब्रेक दिया जाएगा बढ़िया, उसमें आप अपना रिवीजन करो, टेस्ट दो खूब सारे, और खूब गलतियां करो, खूब सीखो, बस ये एक तरीका है। ऑलमोस्ट डन हो गया 11th का रिवीजन, वेरी गुड यार, वेरी गुड, रिवीजन अच्छा है। 10 तारीख तक आप लोग सारे लोग मेजोरिटी अपना रिवीजन खत्म करने की कोशिश करिए, और उसके बाद जो सर कह रहे हैं ना टेस्ट से ही रिवाइज करिए, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, थ्योरी पढ़ते रहते हैं क्वेश्चन लगाते नहीं है, और फिर उनको ये नहीं समझ आता गलती हो का रही है। चाहे जितना भी बुरा लगे कि भाई सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, वही एक रास्ता है बेटा। हाँ। ये चीज मान लेना, आपको लग रहा है सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो और लगाना उसका कोई, मैं अगर बोल दूं अच्छा नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन छोड़ दे, थ्योरी पढ़ ले, तेरे कोई इलाज नहीं है, वो इलाज ही नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर लो, भले मान लो तुम 30 टारगेट कर रहे हो तो तुमसे नहीं हो पा रहे, तुम 10-15 लगाओ, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ लगाओ, फोकस के साथ लगाओ। नहीं हो रहे सवाल तो उनकी थ्योरी पढ़ के उसके ऊपर के 2-3 क्वेश्चन और लगा लो। यही मेथड आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले करना है। और याद करो सर, हम लोगों ने इनको कहा था कि ड्रॉपर का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, जब ड्रॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल सही, उसका सिलेबस कंप्लीशन ही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही। और ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आप अभी फुल एनर्जी लगा के अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, उसके बाद में 1.5 महीना है भैया, करोगे क्या? हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो आपकी डीपीपी छूटी है, मॉड्यूल छूटे हैं, वो ये और प्रैक्टिस सबका बनता है ना। तो ये आप सारा चीज निपटा सकते हो सेकंड अटेम्प्ट से पहले। आप लोग रिवीजन के साथ उतर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो बहुत बड़ी बात है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। लोग रिवाइज करके भी नहीं पहुंच पाते हैं भाई, बहुत सारी चीजें रिवीजन में छूट जाए, पढ़ी होती है भूल जाते हैं। ठीक है, आप बस रिवीजन देके, टेस्ट देके जितने पीवाईक्यूज लगा सकते हो, इसमें कोई ये गिनना नहीं है सर मैं कितने लगा लूं, वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप सारे लगा लो, फिर भी हो सकता है पेपर आपका ऐसा चला जाए कि खराब हो जाए। तो लेकिन आपको क्या करना है, अपने एंड से जितनी आप कर सकते हैं आप पूरी कोशिश करिए। जैसे ही जेईई मेंस आपका खत्म होगा, स्ट्रेटेजी चेंज होगी। अब हम लोग सारे लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अब कैसे आउटपुट बढ़ाना है, कैसे कैसे आप लोगों से डिस्कस करके चीजें करनी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। भाई हमारे पास 1-1.5 महीना बहुत सफिशिएंट होता है सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है? तो आप सभी लोग, हाँ, बस उस 1-1.5 महीने में आप ये मत बोल देना किसी भी टीचर को, किसी भी सब्जेक्ट, सर ये पढ़ा दो बेसिक से, वो वाला पार्ट नहीं होगा, पहले ही बोल रहा हूं। आप अभी अपनी थ्योरी पढ़ के रखो, हाँ सवाल करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे कि हाँ यार ये वाला टॉपिक था, उस पर ये सवाल बना है, ठीक है? तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि सर एक काम करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा भूलने लगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दो, नहीं जी, पढ़ाएंगे नहीं, सवाल होंगे। और उसके लिए फिर आपको अभी इसी टाइम में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। इतना ही आप कर सकते हो और इसी पे ही अपनी एनर्जी लगाइए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि देखो हर एक सेगमेंट में अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी, आप सबकी तरफ नहीं भाग सकते। हो सकता है कल को मैं ही यूट्यूब पे जाकर मैं बोलूं कि यार मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, 10 दिन में पूरी रिवीजन। तुमने सोचा यार ये तो बढ़िया बात है, अब सर के साथ जुड़ जाते हैं, तुमने अपना पुराना प्लान छोड़ दिया, बिकॉज समवन इज देयर, सामने खड़ा है जो आपकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। ऐसा होता ही नहीं है कभी भाई, खुद की जिम्मेवारी खुद ही लेनी होती है। आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहकर कैसे रिवाइज करवा सकते हो? हो सकता है मैं पढ़ाने आऊं तो मेरे हिसाब से 5 चीजें ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हो सकता है उनका हवा भी ना लगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो, समझ में? तो खुद की रिवीजन खुद करो और नई नई चीजों की तरफ मत भागो प्लीज। देखो मैंने जब स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, आपका बैच ऑनगोइंग है। अगर आपने बैच में स्टार्टिंग से कनेक्ट रखा है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप पूरा बैच में ही एंड तक रहो। हाँ। लेकिन अगर आपकी चीजें छूट गई हैं, आपने बैच ही छोड़ दिया था बीच में, अब आपसे बैच में घुसना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, आपके बैकलॉग ज्यादा है, तब आपको अगर कोई नई चीज मिल रही है, नई सीरीज मिल रही है और आप करना चाहते हैं, लिटरली करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैच में कंटिन्यूटी बना के रखी है यहां तक, अब स्ट्रेटेजी चेंज मत करना। जो भी स्ट्रेटेजी का चेंज होगा वो हम लोग डिसाइड करके आपको बताएंगे, बेटा अब ये करना बेटर है, ठीक है? तो आपको जैसा बोला जाए बस आप वैसा करिए। अभी फुल रिवीजन करके रखना है आपको अपने एग्जाम से पहले। जितने पीवाईक्यूज, देखो अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या 30 पीवाईक्यू सफिशिएंट है? भाई सफिशिएंट तो तू सारी किताब के क्वेश्चन लगा लेगा, वो भी नहीं हो पाएंगे, कई बार कई बच्चों के लिए वो भी नहीं है।
तुम वही क्वेश्चन लगाने के बाद कईयों के 30 मार्क्स आ रहे हैं, कईयों के 100 आ रहे हैं, कईयों के 150 आ रहे हैं, कईयों के 200 भी आ रहे हैं, है ना? ऐसा हो रहा है ना, सबका अलग अलग है। तो सफिशिएंसी तो किसी की भी ऐसी कोई नहीं बोल पाएगा भाई ये 30 क्वेश्चन लगा ले तो हो जाएगा। वो 30 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिपीटेटिव है, उसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे, तो वो आपको छोड़ने नहीं है कम से कम, ये इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है? तो आपको ये चीज समझनी है बेटा, ओके? और जो भी छोटी मोटी चीज, देखो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, ठीक है? रेल लगी पड़ी है टीचरों की भी और आपकी भी, हमसे ज्यादा आपकी ही कहीं ना कहीं लगी बिल्कुल, हम तो एक एक सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जा रहे हैं, तुम हाँ। 3-3 4-4 क्लासेस अटेंड कर रहे हो यार। चीजें छूटेंगी, हमसे भी कुछ चीजें छूटती है, हमें लगता है यार इसका वेटेज कम है, ज्यादा सवाल नहीं है, इसको हम बाद में करा लेंगे। तो आपको उसका लोड नहीं लेना कि यार ये चीज तो छूट गई, उससे 50 क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर आएगा तो हमें भी पता है यार, अगर इंपॉर्टेंट चीज है ना तो हम उसको पहले ही करा लेते कि भाई ये नहीं छूटनी चाहिए, समझ रहे हो? तो आपको उसका लोड नहीं लेना है। हमारा 10 तारीख का टारगेट था, प्लस माइनस 45 डेज हमारा है, आराम से हम लोगों ने सिलेबस खत्म किया, अच्छे से सिलेबस खत्म किया। बस आपको क्या करना है, उस सिलेबस को जो पढ़ाया गया है उसको कन्वर्ट करना है मार्क्स में, और उसका तरीका सर ने बताया है, टेस्ट और टेस्ट के साथ एनालिसिस। आपने टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन गलत हुए, अगर आपने मुड़ के नहीं देखा तो कोई फायदा नहीं हुआ उस टेस्ट का, लिटरली बता रहा हूं। तो उसको मुड़ के देखिए, उसके ऊपर भले आप 4-5 सवाल और एक्स्ट्रा कहीं से ढूंढ के, मॉड्यूल से, डीपीपी से, या फिर क्लास के क्वेश्चन आप दोबारा खुद से सॉल्व कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, और लोड फ्री होकर आपको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इतना भी होल्ड कर लिया ना, कई लोगों की एनआईटी यहीं पर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। तमीज से आपकी एनआईटी यहां पर आपके हाथ में आ जाएगी। बस आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को ना घबराहट भी होती है, सर अब तो 15-20 दिन बचे हैं और इतना सारा रिवाइज करना है। याद रखना, कभी भी मुश्किल में होते तो ये चीज सोचना कि क्या मैं अकेला हूं, सभी लोग तो है ना, यही हालत है। हाँ, सभी लोगों की यही मुश्किल वाली हालत है। तो आपको बस ये करना है, इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि यहां से और एफर्ट डालना तो टफ होता है, लोग पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। होल्ड कर लीजिए बस अपनी पोजीशन को, कि यार जितना मैं पढ़ रहा हूं ना उतना पढ़ता चला जाता हूं, देखते हैं क्या होता है। आपने होल्ड कर लिया, वही बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी आपकी। क्लियर? बहुत बढ़िया। यस। हाँ सर, 100 से पार नहीं हो रहे। इसके ऊपर ना सर एक बार हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे ना, जब अपना एक बार ये सारे डाउट्स के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, आके आपसे बात करेंगे, ठीक है? और सारी चीजों के बारे में आपको स्ट्रेटेजाइज करके बताएंगे, क्योंकि आपका सेकंड अटेम्प्ट तक अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले जाए, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कभी भी पेपर देते हो उसमें कम से कम आपके 30-40 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल सही। आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? सैचुरेशन, और मैं बता रहा हूं ये मेरे साथ भी था, मेरे भी कई सब्जेक्ट में सर मार्क्स सैचुरेट आउट हो जाते हैं। मैं वो टॉपिक्स ही नहीं पढ़ता था, जो एक बार नहीं समझ आया ना उनको पढ़ता ही नहीं था, जो आता था उन्हीं को पढ़े जा रहा हूं। तो कहां से मार्क्स इंक्रीज करेंगे? जो चीज नहीं करी गई है उसको करोगे तभी तो कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगी ना। तो इसके बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ पूरा फोकस 10 तारीख तक आपका होना चाहिए सर, सिलेबस कंप्लीशन। बैक साइड पे सर मैं रिवीजन करता जा रहा हूं। डेली बेसिस 12 तारीख से सर मैं अपने टेस्ट पर आ जाऊंगा, अपने पीवाईक्यूज की जो शीट मिलेंगी उनको करूंगा, टेस्ट दूंगा, उनको करूंगा, टेस्ट दूंगा, जो चीज छूटेंगी उनको रिवाइज करूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा और भी कुछ कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा लोड दे रहे हैं हम आपको, ठीक है? सर 30-40 मार्क्स नेगेटिव होता है, मैं मानता हूं ना। तो वही तो देख, जब तू टेस्ट दे के आया तभी तो तुझे पता चला कि 30-40 नेगेटिव हुए हैं। अब अगले टेस्ट में जाके 30-40 को 15-20 पे लेके आ, फिर अगले टेस्ट में 10 पे लेके आ, और कम कर सकते हैं। कम अटेम्प्ट कर, जिसपे तेरे को डाउट लग रहा है ना। अब देख, तूने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो दो भावनाएं होती हैं, एक कि यार सर मेरे को ना श्योर नहीं है कि यही आंसर है, तूने मार्क कर दिया और वो गलत हो गया, तो ऐसी हरकत दोबारा मत कर। बिल्कुल। और अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं सर मैं तो श्योर था कि यार यही आंसर आना चाहिए, आंसर नहीं आया, तो जाके अपनी थ्योरी रिवाइज कर कि तूने कहां पर ऐसी चीज गलत पढ़ ली जिसकी वजह से तेरे अंदर इतनी श्योरिटी है कि ऐसा होना चाहिए था और वैसा नहीं हुआ। तो ये चीज भी आपको एनालाइज करनी है, और यही चीजें आपको इसी टाइम में एनालाइज करनी है। एग्जाम में ये गलतियां हमारी कम से कम हो, यही हमारा टारगेट। देखो एग्जाम में भी गलतियां होंगी, मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कहेगा, बहुत ही कम होंगे, एक आध ही होंगे जो कहेंगे मैंने जितना किया 100 उतना ही आ गया मेरा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। गलतियां मिनिमाइज करनी है आपको, गलतियां जीरो नहीं कर सकते ना आप। हाँ, टेंड्स टू मिनिमाइज की तरफ बढ़ो इसको। बैकलॉग अब भाई, अब बेटा बैकलॉग वाला तो अब ये वही है ना, वापस मान लो आज किसी को आज ये ज्ञान दिया जा रहा है, अब वो इसको फॉलो करने की जगह 10 दिन बाद में फिर जब हम ये बात वापस 15 जनवरी को कर रहे होंगे, फिर बोलेंगे सर अब बताओ अब क्या करें। तो हर मूवमेंट का अब नहीं होता ना भाई। तुझे बहुत पहले बताया, 1.5 महीने पहले चिल्ला चिल्ला के सारे मास्टरों ने कि बेटा रिवीजन अभी स्टार्ट कर दे, जेई मेंस आ रहा है, रिवीजन अभी स्टार्ट कर दे, जेई मेंस आ रहा है। अब तूने तब नहीं स्टार्ट की, अभी भी टाइम है, प्लीज रिवाइज कीजिए, जो भी आपके सामने नोट्स हैं क्वेश्चंस करिए, प्लीज रिवीजन करिए। अब 10 दिन बाद में फिर सिचुएशन इससे भी और खराब होने वाली है अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो। हाँ, ठीक है, प्लीज एक्ट करो। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल बैकलॉग नहीं बनाई, बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात बहुत है। शुरू से यही तो समझा रहे हैं, यही तो वो चीज है जो तुम्हें फॉलो करनी थी। हमें कैसे पता चलेगा तुम हमारी बात मान रहे हो? यही तो वो है कि हाँ सर हमने बैकलॉग नहीं बनने दिया। बहुत अच्छी बात, लव यू बेटा। बहुत सारे बच्चे यार, देखो यार, देखो मार्क्स ना, कई बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी मार्क्स कम आते हैं, घबराना मत। उसका जो सेकंड पार्ट है ना वो वही है प्रैक्टिस, ठीक है? थ्योरी के बाद प्रैक्टिस, जब मार्क्स आने स्टार्ट होते हैं ना, वो प्रैक्टिस का रीजन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आता कि जो मैं सवाल लगा रहा हूं उससे कुछ हो भी रहा है या मेरे मार्क्स बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं उस
प्रोसेस पर अगर आपको डाउट है तो उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक दो, तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा वो प्रोसेस से इंपैक्ट क्या हो रहा था। समझ रहे हो? अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैं जिस मेथडोलॉजी से आगे जा रहा हूं, क्या रियलिटी में उससे बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उस प्रोसेस को जरा एक बार रोक के जरा सोचो कि अगर मैं रोक दूंगा तो क्या मेरा मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे? नहीं ना। प्रैक्टिस ही एक आपके पास एकमात्र तरीका है, तो उसको आपको कंटिन्यू करना है, और एक जोन क्रॉस करने के बाद आप ना कंफर्ट जोन में आ जाओगे। वो जोन क्रॉस जैसे थ्रेशोल्ड होता है ना, वो क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है हर बच्चों को, लेकिन आप बस उसको करते रहिए। क्लियर? बढ़िया, वेरी गुड यार, लव यू बेटा। आप सभी लोगों ने, सही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो कई बार तंग भी किया था, लेकिन आपका बैच बहुत स्टेबल रहा है। हाँ नहीं, बहुत अच्छे बच्चे कनेक्टेड है, और इनमें मतलब जो अभी टॉपर्स की लिस्ट भी शेयर हुई थी, बहुत सारी तुम में से ऐसे बच्चे हैं जो 270 280 मार्क्स अभी भी ला रहे हैं, कंसिस्टेंट है बहुत सारे टेस्ट से। हाँ, तो आप लोग प्लीज ऐसी मेहनत करते रहिएगा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। हमें भी, मैंने भी उनको बता दिया, हमारा भी मन करता है बिल्कुल सही, मिलने का मन करता है। और आपका सिलेक्शन हो या ना हो, मैंने ये बात भी आपकी क्लास में बोलती है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, अगर आपका मिलने का मन है तो आप शर्म मत खाना कि सर मार्क्स कमाए, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हो तो हम लोग जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सिलेक्शन का कोई मिलने से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अपार्ट, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि सर उन्हीं से मिलते होंगे जो सिलेक्ट हो जाए, जिनकी हमारा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, मिलेंगे, हम पूरे साल नहीं मिले यार। बिल्कुल। अब आराम से आप क्या करो, जो आप कर रहे हो उस पर विश्वास रखिए। Yes. नंबर्स आएंगे, टेस्ट दीजिएगा प्लीज। आने वाले टाइम में जितने भी टेस्ट आप बोल रहे हो बढ़वाने हैं, बढ़वा देंगे, बट टेस्ट देना जरूर, ठीक है? और जिस टाइम पे अगर शेड्यूल हो जाए उसी टाइम पे, आगे पीछे मत करिएगा प्लीज। याद रखना बेटा, ये साल स्टार्ट हुआ है, और मैं एक बात बोलूंगा, ये वही मोमेंट है जिस मोमेंट को अगर आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिया, तो जो आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था और अपने को प्राउड फील कराना था ना, ये वही जर्नी का आखिरी एंड है। ठीक है? अगर आपने अपनी सारी एनर्जी ढंग से कंसंट्रेटेड फॉर्म में लगा दी ना, लिटरली बता रहा हूं, नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है? आज नहीं तो कल जो तुमने सोचा है ना कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, वो यही मोमेंट है, यही मोमेंट है। इसमें कोई भी दूसरा डाउट नहीं रखना है। फुल एनर्जी के साथ, अपनी जोश के साथ पढ़ाई करते चलिए, और कोई डाउट नहीं रख के आप ये मानिए कि जो मेरा प्रोसेस है, इसमें स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल इसके पार्ट थे, मुझे इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। दैट्स इट। लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, ठीक है? बाकी ऐसे घबराओ मत, बातें हमारी और भी चलती रहेंगी ड्यूरिंग द सेशंस, ड्यूरिंग द, अभी है ना 10-12 दिन जब तक क्लासेस चल रही है तब तक हम पढ़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। बट यस, वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो घूम के मेहनत, उसका रिजल्ट आप तक पहुंचने वाला है। डू नॉट स्टॉप हियर एट एनी कॉस्ट। किसी भी मूवमेंट पे रुकिएगा मत, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जिनकी रैंक आने वाली होती है उनको भी नहीं पता होता कि मैं इतना जोरदार कर दूंगा या कर दूंगी। समझ में आया? तो प्लीज पढ़ते रहिए प्लीज।